9 दिन पलक झपकते ही बीत गए और आज था एनसीटी का सबसे बड़ा दिन, नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का दिन। पूरा देश लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था। होस्ट ने स्क्रीन पर आते ही छात्रों को शुभकामनाएं दी और फिर नियम समझाए। एग्जाम एक टूर्नामेंट फॉर्मेट में था। जगह थी एनसीटी का सेंट्रल स्पोर्ट्स अरेना, जहां छात्र जोड़ी में मुकाबला करेंगे। जो जीतेगा वही अगले राउंड में जाएगा। पूरा एग्जाम 3 दिन का था। पहले 2 दिन प्रीलिम और फिर जो आगे बढ़ेगा वह तीसरे दिन फाइनल्स तक लड़ते रहेंगे, जब तक टॉप स्कोर न मिल जाए। होस्ट ने आखिर में कहा, तुम सब मानवता का एक भविष्य हो। इस बार खुद के लिए और इंसानियत के लिए लड़ो। और इसी के साथ एनसीटी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम आधिकारिक रूप से शुरू हो गए। जैसे ही होस्ट की आवाज़ ख़त्म हुई, सारे कैंडिडेट धीरे धीरे अरीना की तरफ बढ़ने लगे। अरीना नंबर 6 पर मैच था यह और वांगटोंगटोंग के बीच, लेकिन उस वक्त यह वहां पहुंचा ही नहीं था। तो होस्ट ने अनाउंस किया, नियमों के अनुसार अगर यह मैच शुरू होने के 5 मिनट बाद भी नहीं आया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वांग टोंग उस समय स्टेज पर बड़ी घमंड भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी। सोच रही थी, जीन कॉन्फ्रेंस में मेरी इंसल्ट हुई थी, जिसकी शर्मिंदगी मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने सोचा था फ्लेम लिजर्ड से यह को सबके सामने बेइज्जत करूंगी, लेकिन वो डरपोक तो आया ही नहीं। कितनी शर्मनाक बात है। ऑडियंस में भी बातें होने लगी, कितना डरपोक है ये लड़का, एग्ज़ाम में आने की हिम्मत भी नहीं है इसे। ऐसे लोगों को स्कूल में नई सड़कों की सफाई में होना चाहिए। उसी वक्त रेफरी ने सीटी बजाई और कहा, टाइम्स अप। एनसीटी के फर्स्ट हाई स्कूल के ये को डी वो अपनी बात करने ही जा रहे थे, तभी पूरे मैदान में एक अजीब सी एनर्जी आने लगी। ऊपर से एक कोई उड़ते हुए आया। उस मिस्टीरियस फिगर ने सीधा अरीना पर लैंड किया, इतनी जोर से कि पूरा प्लेटफॉर्म हिल गया। धूल छटकते ही पता चला, वांग टोंग टोंग अभी शॉक में थी और तभी स्विंग से एक जोरदार किक उसके चेहरे पर पड़ी और वो सीधा स्टेज के बाहर अनकॉन्शियस जा गिरी। यह ने देखा और कैजुअली बोला, बच गया, वरना अगले साल फिर आना पड़ता। होस्ट चिल्लाया, विनर ये है। यह ने हल्की सी हंसी में कहा, बस इतना ही, यह तो बहुत इजी था। इस नज़ारे से ऑडियंस पागल हो गई। क्या ताकतवर है यार, सिर्फ एक ही किक में ओपोनेंट हार गया। जिस अंदाज में वो आया, पूरी तरह हवेली किक लग रही थी। यह लिटरली एक वन किक मैन था। उसी समय सिस्टम स्क्रीन पर उसके नए स्टेट्स आए। ओवर फिजिक 226, कंपेटिबिलिटी 20%। फिर यह ने गर्व से कहा, थैंक यू कैप्टन लिन, ब्लड जेट फ्रूट ने मेरी बॉडी को पूरी तरह से बदल दिया। इसी वजह से मुझे आने में देरी हो गई थी, लेकिन अब असली परफॉर्मेंस शुरू होगी। उसके बाद यह ने लगातार 3 और मैच खेले, तीनों में एक ही किक में तीनों जीत। कोई हेजिटेट नहीं। ऑडियंस चिल्ला रही थी, यही है फन किकमैन। होस्ट ने अनाउंस किया, एनसीटी से हाई स्कूलर यह 3 लगातार जीत के साथ तीसरे राउंड में प्रवेश करता है। इसे स्टेट्स में भीड़ जमा हो गई थी। लोग यह से कांटेक्ट मांगने लगे, कुछ अपने कॉलेजेस रिकमेंड करने लगे। तभी एक रिपोर्टर ने पूछा, यह क्या आपकी कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी है? जैसे ही रिपोर्टर ने सवाल पूछा, यह की आंखों में एक चमक आई और उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, सॉरी, मेरा एम है होंगडू यूनिवर्सिटी। यह सुनते ही जो भी लोग उसके आसपास खड़े थे एकदम से गायब हो गए, जिसे देख यह ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या हुआ, तुम लोगों को यकीन नहीं हुआ? खैर, मैं ब्लेम नहीं कर सकता। होंगडू यूनिवर्सिटी एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे टॉप मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जो पूरे वर्ल्ड की टॉप 5 में से एक आती है, जहां सिर्फ एलिट वॉरियर्स जाते हैं। एनसीटी जैसे शहरों से वहां पहुंचना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, वॉरियर्स की पहचान उनकी ताकत से होती है और जब मैं टॉप स्कोरर बनूंगा तब देखेंगे। सब पहुंचना उसी वक्त। 2 एग्जामिनरों ने यह की परफॉर्मेंस को नोट किया और उसके पास आकर बोले कि तुम्हारा मार्शल आर्टिस्ट लेवल फिर से टेस्ट करना होगा। स्कैनर से जांच करते ही एग्जामिनर हैरान रह गए। सिर्फ आधे ही महीने पहले यह लड़का लेवल 3 का मार्शल डिसाइपल था और अब वो लेवल 9 का बन चुका है। फिर आगे जोड़ा की जांच करने ही उन्हें पता चला कि यह का स्कूल के बाद कई बार ईटीआर
जीके ड्रिल में जाना शुरू कर दिया था, तो उससे पूछा गया इतने डेंजर जगहों पर एग्जाम से पहले क्यों गए? ये ने कैजुअली जवाब दिया, खुद को संभालने के लिए। मेरे पापा ने मरने से पहले एक मैसेज छोड़ा था कि अगर आम इंसान से ऊपर जाना है तो इंसान होना छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं सीके ड्रिल में जाना शुरू कर दिया था और लड़ रहा था और अपने जेनेटिक लॉक्स को तोड़ रहा था। एग्जामिनर ये सुनकर एकदम फ्रीज हो गया। क्या सच में जेनेटिक लॉक तोड़े? यह सीरियस है और तुरंत रिपोर्ट करने के लिए निकल गए। अब ये यह को लगने लगा कि वो अब एक इम्पोर्टेंट निगरानी का टारगेट बन गया है। फिर घर जाकर जैसे उसने अपने फ़ोन पर लाइव स्ट्रीम देखी जिसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट के माता-पिता से और दोस्तों से इंटरव्यू लिया जा रहा था जिनमें वह उनका हौसला बढ़ा रहे थे। इसे देखते हुए उसने उदासी में कहा, लेकिन कोई नहीं है जो मेरे लिए चीयर कर सके। मैं एक ऑर्फन ही हूँ जिसके लिए कोई चीयर नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, उसके टीचर उसके लिए चीयर कर रहे थे। टूर्नामेंट के अगले दिन वो फिर से अरीना में उतरा। इस बार उसका ओपोनेंट था लू शुआन, एनसीटी के नंबर 3 मिडिल स्कूल से, जो कि लेवल 8 का पार्सल डिसाइपल था, दूसरी टियर रेयर मॉन्स्टर ब्लड लाइन के साथ। और उसके दोनों पेरेंट्स भी वॉरियर थे। जबकि यह ने उसकी तरफ देखा और हाथ से इशारा किया, पहला मूव तू चल। लूशवान को यह एटीट्यूड पसंद नहीं आया, तो गुस्से में आकर उसने तुरंत अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट की और अपनी मार्शल स्किल टेंचिंग लाइटनिंग क्लो इस्तेमाल की, जिससे उसका हार्ट पूरी तरह से पंप करने लगा और हर स्टेप पर उसकी स्पीड बढ़ रही थी। और उसके क्लो हवा को चीरते हुए यह के गर्दन की ओर बढ़े, इतने तेज कि एक सॉनिक बूम तक की आवाज़ सुनाई दी। यह हबरा अगर लगता तो लेवल लॉ का वॉरियर भी खत्म हो जाता, लेकिन लूशुआन की सोच से उल्टा ये ने उसके हाथों को बिल्कुल आसानी से पकड़ लिया और हल्के से बोला, एनर्जी तो है पर उस टकले से ज़्यादा नहीं। फिर बिना समय गवाए यह ने एक जबरदस्त पाम स्ट्राइक लूशुआन के सिर पर मारी, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। फिर यह ने मन से देखा और घमंड से बोला, कोई और ढंग का ओपोनेंट है भी या नहीं है? जबकि होस्ट ने तुरंत अनाउंस किया, एक और जीत सिर्फ एक बार में। और इस बार यह ने अपने अपोनेंट लूशुआन को हराया।